हाय एवरीवन। तो बच्चा, आज हम एक और डायमेंशन का एप्लीकेशन देखते हैं कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। डायमेंशन तो आपने डायमेंशन सीखना सीखा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मैम ठीक है हम डायमेंशन पढ़ लिए, हमको आ गया डायमेंशंस लिखना, बट उसका यूज क्या है। हम वैसा कुछ तो है नहीं कि बैठे बैठे कुछ काम नहीं है डायमेंशन ही पढ़ लेते हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट। सो जैसे कि हम लोगों ने एक डायमेंशन का यूज, काफी सारे यूजेस देखे हम लोगों ने, तो वन मोर यूज। लेट्स गो अहेड विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड फिलहाल आप लोगों के लिए बच्चा एक जो है वो ज़बरदस्त ऑफर है विच इज़ फ्रॉम 1 मई टू 3 मई तक ही ये वैलिड है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि अभी तक आपके पास में चांसेस है। एंड वेलकम टू साइंस 11th and 12th, माई सेल्फ अर्चना पांडे। ठीक है, तो ऑफर ये है कि आप सभी लोग हमको प्लस या आइकॉनिक पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं कोड अर्चना 10। बट इसके लिए अभी फिलहाल आप कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 7 डेज का ये फ्री ट्रायल है। आप 7 दिन तक अन अकेडमी का प्लस प्लेटफॉर्म किसी भी कैटेगरी में एक्सेस कर सकते हैं। सारे के सारे जो कोर्सेज हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, टॉप मोस्ट एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसका फ़ायदा उठाइए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यू कैन यूज माई कोड अर्चना 10। तो आप नीट के स्टूडेंट हैं, जेई के स्टूडेंट हो, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, कोई भी कैटेगरी अन अकेडमी जो भी कोर्सेज ऑफर करती है, आप बिल्कुल उनका 7 डेज के लिए फ्री एक्सेस आप ले सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स गो अहेड। आज जो है नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखेंगे is how to establish the relation between the different physical quantities using dimensions। है ना, हमने dimension तो सीखा, बट कैसे हम रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हेन आई एम सेइंग द रिलेशन, इसका मतलब है फॉर्मूला जो होता है ना, जैसे कि हम फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन। तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, तो एक आध कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर एक जस्ट एग्जांपल क्वेश्चन के टाइप ले रही हूँ। So now example is, let's say कि which is the time period of, ठीक है, मान लेते हैं टाइम पीरियड को किससे डिनोट किया जा रहा है, टी से, ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, ये हम कोई केस कंसिडर कर रहे हैं, आपको ऐसे एग्जाम में मिल सकता है। डिपेंड्स ऑन दी लेंथ, जो कि हम स्मॉल एल से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड, ठीक है, एंड acceleration due to gravity and acceleration due to gravity। ठीक है, और इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं विच इज स्मॉल जी से। तो ये हमारा केस है। इस तरह से हमको सपोज कि क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको क्या करना है कि नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि टाइम पीरियड और जो लेंथ है और जी है उसके बीच में क्या रिलेशन होगा, विदर टी इज इक्वल टू एल इंटू जी होगा या टी इज इक्वल टू एल अपॉन जी होगा या एल इज इक्वल टू टी इंटू जी, हमको तो नहीं पता फिलहाल, है ना। मतलब आपको जैसे मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, ये अपने को पता है कि एग्जैक्ट फॉर्मूला है कि हाँ फोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन है, ना ही एम इंटू स्क्वायर है, या आप कह सकते हो आई मीन एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपली एम इंटू ए है। वैसे यहाँ भी हमको एक कोई तो फॉर्मूला होगा कि जो डिफाइन करेगा इन तीनों क्वांटिटीज को एक साथ में। चलिए हम देखते हैं। इफ वी गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिर वो कोई भी हो सकता है कि एक कोई क्वांटिटी दिया है, बोला है कि ये जो है ये सारे क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, अब इनके बीच में रिलेशन निकालो। कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, तो लेट्स गो अहेड। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी को हम लिखते हैं। ठीक है, हमको बोला है कि जो टाइम पीरियड है जिसको टी से डिनोट किया है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हम ले लेते हैं विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं ले रहे हैं। बच्चा देख, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाते हैं, इनवर्सली मतलब क्या होगा, जो पावर -1 आ जाएगा, तो अगर आ गया तो हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट एज ऑफ नाउ तो अपने को नहीं पता है ना कि वेदर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल और व्हाट। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमने, ठीक है, टी इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, किसके,
लेंथ के बोला है, हमको नहीं पता है कि लेंथ का पावर क्या होगा, एल विल बी -1, एल विल √2 √3, कुछ भी नहीं पता, l⁻x ले लो, ठीक है, कोई भी, जैसे एज्यूम करते हैं, हमने पावर को एज्यूम कर लिया है कि x है पावर। दूसरा बोला है कि g पर डिपेंड कर रहा है, g इज व्हाट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगेन वी डोंट नो कि g डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है, या √3/2 है, √½ है, क्या है नहीं पता, तो इस तरह से हमने अजम्पशन लिया हुआ है, ठीक है। As per the given question that t is proportional to l⁻x g⁻y। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन लिखी है तो आवर जॉब इज टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन। चलो हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर हम लिखेंगे। वी कैन से दैट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू k into l⁻x g⁻y। अब ये k क्या है, k बच्चा हमने कोई भी डायमेंशन लेस कांस्टेंट लिया है। व्हेन आई से डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसका मतलब होता है कि कोई नंबर हो सकता है, बट फिलहाल हमने नहीं बताया, वो हो सकता है 2π हो सकता है पाई हो, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, मतलब यूनिट लेस होगा, यूनिट लेस है तो डायमेंशन होगा ही नहीं। तो आप यहाँ पर बोल दो कि वेर और हियर वॉट एवर k is what dimensionless constant। इट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गया, तो अपने को उसका डायमेंशन के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। व्हेन वी सी डायमेंशनलेस तो मतलब क्या है, k का डायमेंशन m0 l0 t0, तो टेंशन नहीं लेना है। अब बाकी जो क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, हम उनका डायमेंशंस लिखते हैं एज इट इज इन गिवन फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम टाइम का लिखेंगे। टाइम आपको पता है m विल बी 0, l इज 0, t1 हो जाएगा, बिकॉज टाइम की बात कर रहे हैं हम। k का डायमेंशन लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट, आप चाहें भी तो लिख सकते हैं m0 l0, बट व्हाई टू वेस्ट टाइम, तो मत लिखो। l का आप लिख लो, l इज लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, तो 1 हो जाएगा, m0 l1 t0, और रेस टू लिखना मत भूलना, बिकॉज उसके पार में क्या है, रेस टू x है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, इनटू g, acceleration due to gravity। What is the unit of acceleration due to gravity? Is meter per second square। मीटर मतलब L1 पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आप सभी को पता है g का ऐसा यूनिट क्या होता है, इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड मतलब t⁻² आ जाएगा। यहाँ पर m0 l1 t⁻², और रेस टू क्या हो जाएगा y, बिकॉज g का पावर कितना है, g का पावर इज व्हाट y दिया हुआ है ना। बेसिक इंडाइसेस रूल यूज कर रहे हैं हम लोग, कौन सा, वी नो दैट कि सिंस a⁻m रेस टू n क्या हो जाएगा, इट विल बी a⁻m into n। तो आप यहाँ पर जब ये मेथड अप्लाई करेंगे, आई मीन ये इंडाइसेस रूल अप्लाई करेंगे, सो यू कैन से दैट विच इज x into 0, तो 0 हो गया, x into 1 विल बी x into 0 0। सिमिलरली y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2y। बेसिक जो 9th 10th में आपने पढ़ा हुआ है वही हम यहाँ यूज कर रहे हैं। Therefore LHS will remain as it is, because वहां पर कोई भी आपका पावर्स नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही लिखो, which is m0 l0 t⁻1 equals to, यहाँ पर आ जाएगा 0 into x 0, l into x is x, t into, I'm sorry, 0 into x is 0, and next one is what, which is 0 into y is 0, 1 into y is y, -2 into y is what, -2y। अब आराम से हम यहाँ पर सारी चीजें देख लेते हैं। अगेन वन मोर इंडाइसेस रूल, सिंस वी नो दैट विच इज a⁻m into a⁻n क्या होता है, इट इज a⁻m plus n होता है। इसको आप यूज करिए ये वाले कौन से टर्म में, ये वाले जो दोनों टर्म्स हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं दोनों की बेस क्वांटिटीज जो है वो सेम है, l l है, यहाँ पर t t है, तो हम इंडाइसेस रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली वी कैन से दैट देयरफॉर आपका अगेन LHS विल रिमेन सेम, which is m0 l0 t आपका 1 हो गया, इक्वल्स टू, यहाँ पर देख सकते हैं m का दोनों ही 0 0 हैं, तो 0 + 0 क्या ही होगा, 0 ही हो जाएगा। m0 l एक जगह पर आपका x है, दूसरी जगह पर y है, तो इट विल बी x + y, है ना। एक टर्म में x है, दूसरे टर्म में y है, तो इट विल बी x + y।
उसके बाद में आप देख सकते हैं टी जो है बच्चा, टी एक जगह पर 0 है, दूसरा -2y, तो 0 प्लस -2y, कैन वी से दैट इट विल बी -2y हो जाएगा, बराबर। ये हो गया। अब हमको ये इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन के साथ अब हम क्या करेंगे, अगेन एलएचएस और आरएचएस के पार्ट्स को हम कंपेयर करेंगे, बिकॉज बेस जो है वो सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बेस m है, तो m के पार्ट्स को कंपेयर किया जा सकता है। दोनों ही l l है, तो l के पार्ट्स को कंपेयर किया जा सकता है। ये t है, तो t के पार्ट्स को कंपेयर किया जा सकता है। क्लियर है। तो मास में तो 0 है, इसको कंपेयर करके कोई सेंस तो बनता नहीं है। हम डायरेक्टली आ जाते हैं लेंथ पे और टाइम पर। तो चलिए हम पहले लेंथ की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लेंथ की बात करें तो यहाँ पर आपका 0 है और दूसरे साइड में क्या है, इट इज x प्लस वाई, है ना। तो 0 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो देयरफॉर कैन वी से दैट कि x इज इक्वल्स टू -y आ जाएगा, है ना। फिलहाल हम इसको यहाँ छोड़ देते हैं, बिकॉज ना ही अपने को x का वैल्यू पता है, ना ही y का वैल्यू पता है। अब हम t के पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। तो t का पावर अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1 है LHS में, RHS में -2y है। कहने का मतलब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू मिलेगा। देयरफॉर वी कैन से दैट y इज इक्वल्स टू -12। ये हमको मिल गया y का इक्वेशन, है ना। y मिल गया -12 एंड इसको हम लोग x में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बिकॉज x इज नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस ऑफ y। So therefore x equals to minus of -12. Can we say that therefore x is equals to +12 हो जाएगा, right? x आपका आ गया which is +12, तो x का भी वैल्यू मिल गया, y का भी वैल्यू मिल गया। अब हम आ जाते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पर। कौन सा वाला, आई मीन ये जो हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्म किया है, इसमें हम लाके x और y को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वंस विल सब्स्टिट्यूट, देखो आप हमको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं therefore क्या था, इट वॉज k इंटू एल रेस टू एक्स जी रेस टू वाई, यही आपका इक्वेशन था, है ना। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी कैन से दैट t इज इक्वल्स टू k इंटू एल रेस टू हाफ इंटू जी रेस टू -12, बिकॉज आप देख सकते हैं y आपको माइनस मिला हुआ है, तो विच इज, अच्छे से लिख दूँ, रेस टू -12। आपको पता है रेस टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट होता है, और -12 मतलब स्क्वायर रूट होगा बट डिनोमिनेटर में होगा, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, which is t is equals to k into under root of L upon G। क्या फॉर्मूला, यही हमको फाइंड आउट करना था, रिलेशन की एग्जैक्टली क्या रिलेशन होगा। एंड वी गॉट द रिलेशन दैट E is directly proportional to the square root of length and is inversely proportional to the square root of G। इनवर्सली इसलिए बिकॉज -12 है, ठीक है। देखो ड्रॉबैक भी होता है आपका डिमेंशन का, मीन यहाँ से हम फाइंड आउट तो कर ले रहे हैं। आपने देखा कि हमने यूनिट कन्वर्जन का फाइंड आउट कर लिया, अभी हमने रिलेशन मतलब फॉर्मूला बेसिकली स्टैब्लिश कर लिया, बट इसके ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि आप डिमेंशन जो है वो मेथड यूज करके आप के का वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये आपको प्रैक्टिकली मिलेगा। तो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ व्हाट, डिमेंशंस। तो यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते, बट हाँ एक्चुअली में हम जब आई मीन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिराइव करते हैं, तो हमको वहां से पता चलता है दैट सिंस टी के का वैल्यू जो होता है वो 2π होता है, ये प्रैक्टिकली 2π होता है। आपका जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो आपका क्या हो जाता है, पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G, ठीक है। सो हियर इज दी फॉर्मूला, बट तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि तुम के का वैल्यू लिखो, बिकॉज तुमने अभी तक पूरी फिजिक्स तो पढ़ी ही नहीं है, तुम तो अभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आई मीन इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि तुम जाके वहां पर ये वाला फॉर्मूला लिख के आओ दैट टी इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ आई एम सॉरी 2π अंडर रूट ऑफ L बाई G। तुम यहाँ तक भी लिख दिए, ठीक है, तुम्हारा काम डन। और ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, अगर थोड़ा बहुत और एक आध क्वेश्चन कर लिया तो मे बी 5 मार्क्स में भी आ सकता है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक होमवर्क दे रही हूँ, यू गाइस कैन ट्राई इट, कि जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, हाइट राइज इन आई मीन मर्क्यूरी कॉलम, ठीक है, एंड G विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं आपको सारे टर्म्स लिख दे रही हूँ। कहने का मतलब ये, देखो थर्मोमीटर तुमने देखा होगा ना,
थर्मोमीटर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मर्क्यूरी जो होता है वो देखो ऐसे राइज होने लगता है। तो ये कि हमको प्रेशर बताना है कि क्या होगा, तो फॉर्मूला हमको फिलहाल सपोज नहीं पता प्रेशर का क्या फॉर्मूला है। यहाँ मैं टर्म्स बता दे रही हूँ, आपको सिर्फ डायमेंशंस यूज करना है फिलहाल यहाँ पर, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, रो जो है इज द डेंसिटी, H जो है इज हाइट, एंड G आपका जो है इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप देख सकते हैं बच्चा ये सारी की सारी चीजें हैं, आप इसका पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और मतलब क्योंकि आपको गिवन मैंने दे दिया हुआ है, डायमेंशंस लिखो और ट्राई करो, देखो कि क्या फॉर्मूला आता है प्रेशर, डेंसिटी, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम एंड जी के बीच में, ये सब है यहाँ पर। आप आराम से इसको प्रैक्टिस करो, आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार आपको फील होता है कि लेक्चर को देखो, समझो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली एक ही बार में आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। सो आप अच्छे से लेक्चर को देखो दो बार, तीन बार, एंड डू कमेंट कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। इनकेस अगर कुछ डाउट है तो मैं कोशिश करूंगी कि वो चीज़ें आपका डाउट क्लियर हो जाए, और आप कमेंट्स करेंगे तो बाकी आप जो एक दूसरे के साथ में भी डिस्कशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू ऑल्सो आंसर योर क्वेश्चन पॉसिबल, ठीक है। दैट्स इट। एंड इसका आप बिल्कुल फ़ायदा उठाइए बच्चा, बिकॉज अभी एज ऑफ नाउ जो अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन 7 days तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारे के सारे टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, रजिस्टर कर लो आप यूजिंग कोड अर्चना10, और लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम हमको तो फिलहाल सब्सक्रिप्शन लेना ही है, प्लस या आइकॉनिक जो भी, तो तभी भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। ये आपके प्लस के सारे एडवांटेजेस हैं, सिमिलरली आइकॉनिक में तो आपको मिल जाते हैं। दैट्स इट फॉर द डे, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ।